मियाँ, तुम इस बंजर जमीन पर इतनी मेहनत क्यों करते हो? तेरी इस जमीन पर तो सांपों ने अपना घर बना लिया है। तुम्हें इस जमीन में क्या ही मिलेगा? ज्यादा तो कुछ नहीं, परंतु खाने के लिए योग्य बहुत अनाज हो जाता है, जिससे कुछ दिनों का गुजारा हो जाता है। चलो चलो घर चलो, शाम होने वाली है। इसके खेतों में तो वैसे भी सांप बिच्छू ही होते हैं। शाम होते ही रामचरण अपने घर की ओर आता है। रास्ते में वो अपने घर का राशन लेने दुकान पर रुक जाता है। सेठ जी, थोड़ा सा आटा चाहिए, क्या मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे दोगे? मेरी फसल बिकते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। देखो रामचरण, तुम्हारा खेत तो बंजर है, तुम इसमें खाने भर फसल उगा लो, वही बहुत है। रामचरण दुखी होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद रामचरण अपनी पत्नी से कहता है, आज भी मैं कुछ नहीं ला सका। अब घर पर जो भी सामान है उसी से बेचकर सामान लाना पड़ेगा। घर के कुछ बर्तन बेचकर उसी पैसों से खाने का कुछ सामान लेकर आता हूँ। रामचरण रात में सोने से पहले अपने पिताजी की फोटो के पास जमकर रोने लगता है और अपने मरे हुए पिता से कहता है, पिताजी, आज तो मैंने किसी तरह से गुजारा कर लिया, लेकिन कल क्या होगा? इस तरह से कब तक हम जी पाएंगे? पिताजी की फोटो के पास अपना दुख व्यक्त करके वह सोने चला जाता है। रात में जब रामचरण गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उसके सपने में उसके मरे हुए पिताजी आते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताता हूँ। खेत के बाई साइड पेड़ के पास के पत्थर के नीचे तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। रामचरण की आंखें खुल जाती है और वो आधी रात में उठकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि वह सपना देख रहा था। सपना थोड़ी ना सच होता है। ये सोचकर रामचरण दोबारा सो जाता है। रामचरण सुबह उठता है और अपने खेत की तरफ काम करने के लिए निकल जाता है और खेत पहुंचकर रामचरण अपने काम में लग जाता है। काफी देर तक काम करते करते रामचरण काफी थक जाता है। आज काफी काम हो गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रामचरण काम करने के लिए एक पेड़ के नीचे चला जाता है। ये वही पेड़ था जिसके बारे में उसके पिता ने उसे सपने में बताया था। उसी पेड़ के सामने खेत के बाई साइड एक पत्थर था जिसके बारे में उसके पिता ने सपने में उसको बताया था। रामचरण को वो पत्थर दिख जाता है। पिताजी ने सपने में इसी पत्थर के बारे में बताया था, लेकिन इसमें तो सोने का सिक्का थोड़ी ना निकलने वाला है। लेकिन मुझे खेती के लिए इस पत्थर को यहाँ से हटाना होगा। रामचरण जैसे ही उस पत्थर को वहाँ से हटाता है, जमीन पर चमकता हुआ उसे सोने का सिक्का दिखता है। सोने का सिक्का देखकर रामचरण को यकीन नहीं होता है। अरे, ये सोने का सिक्का तो सही है। रामचरण तुरंत पत्थर को साइड में रखता है और उस सोने के सिक्के को उठा कर देखता है। अरे, ये तो सच में सोने का सिक्का है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। पिताजी की बात तो सच हो गई। रामचरण सोने का सिक्का लेकर घर चला जाता है और अपने पिताजी को उस सिक्के के लिए धन्यवाद करता है। रामचरण सोने के सिक्के की मदद से महीनों तक आराम से खाता है। फिर उसके बाद एक दिन आता है जब उसके हालात पहले जैसे ही हो जाते हैं। रामचरण जिससे और दुखी हो जाता है और एक रात फिर से रामचरण अपने पिता की फोटो के पास जाकर कहता है, पिताजी, बताई हुई जगह पर मुझे जो सिक्का मिला उससे हमारा कुछ दिन तो गुजारा हो गया, लेकिन आज फिर से हमारे हालात पहले जैसे ही हो गए हैं। इतना कहकर रामचरण फिर से सोने चला जाता है। रात में फिर से रामचरण के पिताजी उसके सपने में आते हैं और इस बार उसके सपने में पिताजी कहते हैं, रामचरण, घर के आंगन में पुराना मटका रखा हुआ है। जब तुम उस मटके के नीचे जमीन में खुदाई करोगे तो तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। अगली सुबह उठते ही रामचरण कुदाली लेकर आंगन में जाता है और वे आंगन में पहुंचते ही पुराने मटके को देखता है।
रामचरण उस मटके को वहाँ से हटाता है और कुदाली से खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद रामचरण को वहाँ पर सोने के सिक्के दिखाई देने लगते हैं। इस बार उसे वहाँ 100 सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। रामचरण सोने के सिक्कों को देखते ही खुशी से पागल हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इस बार तो मुझे एक नहीं बल्कि 100 सोने के सिक्के मिले हैं। अब दूसरों की तरह मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा और अच्छा खाना खाऊंगा। उन 100 सिक्कों की मदद से रामचरण की जिंदगी पहले से काफी बदल गई और एक दिन रामचरण को बाजार में एक मूर्ति पसंद आ जाती है। उस मूर्ति को खरीदकर, अरे मेरे सुंदर और महंगी मूर्ति खरीदी है, बोलो इसको कहाँ रखूं? तब उसे अपने पिताजी की फोटो दिखाई देती है। पिताजी की फोटो हटाकर इस मूर्ति को लगा देता हूँ, वैसे भी पिताजी की फोटो काफी पुरानी हो गई है। रामचरण मूर्ति को रखने के लिए अपने पिताजी की फोटो को वहाँ से हटा देता है। देखो तो अब कितना अच्छा लग रहा है। रामचरण के पास अभी भी काफी सोने के सिक्के थे, इसलिए वे अब कुछ व्यापार करने की सोचता है। वह कपड़ों का व्यापार करने का सोचता है और वह शहर जाकर नए नए कपड़े खरीद कर ले आता है। रात को घर में उन कपड़ों को वह रख कर रामचरण सोने चला जाता है और खटिया पर सोते सोते सोचता है, अब कल मैं सुबह इन कपड़ों को बाजार में ले जाऊंगा और इन्हें बेचकर और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। खुशी खुशी रामचरण सो जाता है। रात में रामचरण के पिताजी फिर से उसके सपने में आते हैं। सपने में उसके पिताजी कहते हैं, रामचरण, तुम्हें सोने के सिक्के क्या मिल गए? तुमने तो मेरी फोटो ही हटा दी। इस बार तुमने जो शहर से कपड़े लाए हो और जिन्हें बेचकर तुम अमीर बनने का सपना बना रहे हो, उन कपड़ों को तो चूहे काट रहे हैं। सपने के बीच में ही रामचरण की नींद अचानक खुल जाती है और वह फौरन उठ जाता है और दौड़कर अपने कपड़ों के पास जाता है। रामचरण जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे कपड़ों को चूहों ने पूरी तरह से काट दिया है और फिर उसके कपड़े पूरी तरह से बर्बाद हो गए। यह देखकर रामचरण काफी दुखी हो जाता है। अगली सुबह रामचरण अपने बचे हुए सिक्कों से दूसरा व्यापार करने की सोचता है। अब मुझे ऐसे व्यापार के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे ढेर सारा मैं पैसा कमा सकूं। इतना हो जाने के बाद भी रामचरण के दिमाग का ढक्कन नहीं खुला था। जो रामचरण दुकाने पर अपने पिताजी की फोटो के सामने जाकर रोया करता था, आज सोने के सिक्के मिलने के बाद उसे रामचरण के पिताजी की वो फोटो उतार कर किसी कोने में रख देता है। रामचरण पैसों के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसके साथ जो हो रहा था उसे समझने की वो कोशिश नहीं कर रहा था। रामचरण इस बार मटकों का व्यापार करने की सोचता है और शहर से सुंदर सुंदर मटके खरीद कर ले आता है। मटके को वे घर रख और रामचरण आराम से सोने चला जाता है। रात में रामचरण के पिताजी फिर से उसके सपने में आते हैं। इस बार उससे पिताजी कहते हैं, बेटा रामचरण, तुम जो मटके लाए हो वो सभी टूट जाएंगे। इतना सुनते ही रामचरण चौंक कर उठ जाता है और दौड़कर मटकों के पास उसे देखने चला जाता है। लेकिन इस बार मटके सही सलामत थे। मटकों को अपनी जगह पर वह देखकर रामचरण की बेचैनी कम हो जाती है। अगली सुबह उन मटकों को लेकर वह बाजार बेचने चला जाता है। भैया, आपके मटके तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए हो? अरे ये ऐसे वैसे मटके नहीं है, ये बहुत सुंदर मटके हैं, ये मैं शहर से लेकर आया हूँ। मुझे भी एक सुंदर सा मटका दे दो। ये लो मटके के 100 रुपए हुए। आदमी मटका लेकर वहाँ से चला जाता है। रामचरण को अच्छी कमाई हो रही थी, इसलिए वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर से रामचरण के पास आता है। अरे भैया, आपने ये क्या दे दिया? मैंने आपको पूरे 100 रुपए दिए थे, लेकिन आपने तो मुझे छेद वाला मटका दे दिया। भले ही इस मटके का मैं क्या ही करूँगा। मैंने तो आपको अच्छा ही वाला मटका दिया था। अरे तो क्या मैंने इतने छेद कर दिया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा मटका दे देता हूँ। रामचरण उस छेद वाले मटके के बदले उस आदमी को दूसरा मटका दे देता है। लेकिन इस बार वो आदमी मटके को अच्छी तरह से परख लेता है ताकि उसे दोबारा छेद वाला मटका ना मिल पाए। लेकिन
उस आदमी को इस मटके में भी छेद दिख जाता है। मैंने पूरे तुम्हें 100 रुपए दिए और तुम मुझे बार बार छेद वाला मटका दे रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मटका, ये लो अपने पास रखो और मेरे पैसे लाओ। दुखी मन से रामचरण उस आदमी के दिए हुए पैसे वापस कर देता है। आदमी के वहाँ से जाने के बाद रामचरण अपने सारे मटके चेक करता है। रामचरण देखता है कि उसके सारे मटकों में छेद हो गया है। अब रामचरण पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि कपड़े का व्यापार तो घाटे में चला गया था। जो बहुत थोड़े पैसे बचे थे वह उसने मटके व्यापार में शुरू कर दिया था। अब मटके के व्यापार में भी उसे काफी नुकसान हो गया था। रामचरण अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। रामचरण दुखी मन से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और पहुँचते ही रामचरण उस मूर्ति को हटाकर अपने पिताजी की फोटो वहाँ पर लगा देता है और अपने पिताजी की फोटो के सामने वह कहता है, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी वजह से मुझे सोने के सिक्के जो मिले थे, सिक्के मिलने के बाद भी मैं धन के नशे में इतना ही लीन हो गया था कि मैंने आपकी फोटो उतार कर वो मूर्ति लगा दी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल हो गई। रोते रोते रामचरण सोने चला जाता है। रात में फिर से उसके पिताजी उसके सपने में आते हैं। बेटा, अब तुम अपने खेत में मन लगा कर काम करो, एक दिन उसमें खूब अच्छी फसल होगी। अब अगली सुबह रामचरण पहले की तरह अपने खेत में काम करने चला जाता है। लालच को छोड़कर अब वह खेत में मन लगाकर काम करने लगता है।